अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। और मेरी दुआ है कि आप सब हमेशा ऐसे ही रहें। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहूँगा और आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको जो लाइक का बटन नज़र आ रहा है ना, इसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मुझे एप्रिसिएशन मिले और मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियोज़ बनाकर लाता रहूँ। तो जनाब, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रीन टीवी इंटरटेनमेंट से शुरू होने वाली एक ड्रामा सीरियल मोहब्बत सतरंगी के बारे में। अच्छा जनाब, ये मोहब्बत सतरंगी के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक और ड्रामे के बारे में बता देता हूँ। उसका भी जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस इसलिए देना चाह रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ड्रामा आखिर है क्या। ARY डिजिटल से कुछ महीनों पहले एक ड्रामा ऑन एयर हुआ था, उसका नाम था बेबी बाजी। और बेबी बाजी की जितनी कास्ट है वही टोटल, मतलब 100% तो हम नहीं कह सकते, 90% या 95% कह सकते हैं, वो तमाम कास्ट इस ड्रामे में आपको नज़र आएगी। उसकी मेन वजह यह है कि इस ड्रामे को जो लिखा है वो खुद जवेरिया सऊद ने लिखा है। और इस ड्रामे की जो सबसे मेन, जो कहना चाहिए, जो जान है, जो कैरेक्टर है, वो हुसन आरा है। और हुसन आरा का कैरेक्टर भी जो है वो खुद जवेरिया सऊद प्ले कर रही हैं। अच्छा, इसमें जो है सऊद का कैरेक्टर भी आपको आगे नज़र आएगा। इसमें ख़ास बात जो बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है बेबी बाजी ड्रामे से, वो ये है कि इसमें जो अम्मा अब्बा का कैरेक्टर है आपको नज़र आएगा, ये वही अम्मा अब्बा के कैरेक्टर हैं जो बेबी बाजी में थे। सिर्फ यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन की है जवेरिया सऊद ने, ताकि स्टोरी जो है ना वो सिमिलर ना हो सके, थोड़ा सा उसमें जो है ना डिफरेंस हो। और वो क्या उन्होंने किया है, वो ये किया है कि बेबी बाजी में हमें ये दिखाया गया था कि अम्मा अब्बा रहते थे, साथ में उनके बच्चे रहते थे और उनकी बहुएँ रहती थीं या पोता पोती। अब इसमें जो है ना इन्होंने थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर दिखा दिया है कि उनके बेटे भी रह रहे हैं, उनकी नंद की बेटी भी रह रही है, पोता पोती भी रह रहे हैं, और पोता पोती जो है ना उन्होंने अब जवान करके दिखा दिया है। तो ये एक थोड़ा सा इन्होंने फ़र्क रखा है ताकि बेबी बाजी जैसा जो है ना ड्रामा ना बन जाता। और इस ड्रामे के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताऊं कि बेबी बाजी ड्रामा वैसे ऑलरेडी बहुत हिट हुआ था, लोगों ने बहुत पसंद किया था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली को दिखाया गया था उसमें, और दिखाया गया था कि मिडिल क्लास फैमिली कैसी होती है, उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बच्चे किस तरह बिखर जाते हैं, किस तरह मिल जाते हैं, क्या क्या कुछ होता है, वो सब कुछ दिखाया गया था। तो उससे इंस्पायर होकर ही जवेरिया सऊद ने एक और ये ड्रामा लिखा, और ड्रामा लिख के जो है ना फिर ये ग्रीन टीवी पर अभी ये ऑन एयर किया जा रहा है। ड्रामा बहुत अच्छा है, एक बहुत ही फैमिली वाला ड्रामा है। इसमें बहुत सारी जो है ना आपको रियलिटीज़ दिखाई जाएंगी कि हमारे माशरे में क्या रियलिटीज़ हैं जो आपके सामने लाने की कोशिश की जा रही है। और ये भी दिखाया जाएगा कि मुख्तलिफ लोग एक घर में जब रह रहे होते हैं, जिनकी अलग अलग थॉट्स होती हैं, जो अलग अलग जिनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो वो किस तरह से घर में रह सकते हैं। और सबसे जो अच्छी चीज़ इसमें दिखाई जा रही है वो ये दिखाई जा रही है कि यहाँ पर जो है ना अम्मा अब्बा ने सबको एक तरफ समेट के रखा हुआ है। चाहे लोगों में आपस में थोड़ा बहुत इख्तलाफ क्यों ना सही, क्योंकि घर में जब बहुत ज़्यादा लोग रह रहे होते हैं तो इख्तलाफात ज़रूर होते हैं। ये कि मतलब रियलिटी है, माशरे की हकीकत है, सच्चाई है, इससे तो कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ दिखाई गई है पेरेंट्स के लिए भी और जो औलादें हैं उनके लिए भी, कि माँ बाप की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। माँ बाप चाहे जिस उम्र को भी पहुँच जाए, उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें किस तरह उनकी हेल्प करनी चाहिए, किस तरह उनकी केयर करनी चाहिए, किस तरह से हमें जो है ना अपने पेरेंट्स को लेकर चलना चाहिए कि उन्होंने हमें जो है यहाँ तक पहुँचाया। आज हम जिस मकाम पर है तो अपने पेरेंट्स की वजह से ये सारा कुछ ड्रामे में जो है ना दिखाने की कोशिश की गई है। अच्छा जी, अब मैं आपको ड्रामे की स्टोरी बताने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले आप में से जिस मेरे व्यूअर्स ने बेबी बाजी ड्रामा ऑलरेडी देखा हुआ, कमेंट करके बताएं कि बेबी बाजी ड्रामा जो है वो आपको कैसा लगा था। और जिन्होंने देखा है ना वो कमेंट में यस जरूर लिखे, ताकि मुझे पता चले कि मेरे कितने व्यूअर्स हैं जो बेबी बाजी ड्रामा ऑलरेडी देख चुके हैं, ताकि उन्हें पता चल जाए कि हाँ भाई जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना वो तकरीबन यहाँ पर सिमिलर आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, ड्रामे की स्टोरी जो है वो ये है कि पूरी मैंने आपको बता दिया कि मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी है। मिडिल क्लास फैमिलीज को क्या क्या डिफिकल्टीज होती हैं अपनी लाइफ में, किस तरह वो अपनी किसी एक औलाद को जो ना बाहर भेज देते हैं ताकि कुछ अच्छी इनकम हो, उसकी कोई अर्निंग हो, जिसकी वजह से जो घर का माहौल बेहतर हो, घर का जो भी खर्चा है ना वो ठीक तरह से चल सके। तो इन्होंने जो है ना अपने एक बेटे को वैसे ही बाहर भेजा होता है जिसका नाम अजीम होता है। तो जनाब अजीम साहब जो है वो विजिट वीज़ा पर चले जाते हैं बाहर, घर वाले भेज देते हैं उन्हें किसी तरह के भी बाहर चले जाएंगे। और आपको पता है कि विजिट वीज़ा जो होता है वो मैक्सिमम 3 मंथ्स का होता है। 3 मंथ्स के बाद आपको जो है अपने मुल्क वापस आना पड़ता है। लेकिन अजीम साहब 3 महीने नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि 10 साल हो चुके हैं वो बाहर हैं। और अजीम का जो रिश्ता तय किया होता है घर वालों ने, वो किया होता है हुसन आरा से। अब हुसन आरा कौन है ये मैं आपको बता दूं कि ये जो फैमिली है, जो अम्मा अब्बा हैं, अम्मा की जो नंद हैं उनकी बेटी है ये।
एक बेटी ऑलरेडी इन्होंने जो है ना वो अपने दूसरे नंबर के बेटे से उसकी शादी की हुई है, और जब इनकी नंद की डेथ हो गई, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, वालिदैन की डेथ हो गई, तो इनका जो बेटा था वो अपनी जिम्मेदारी बनाकर, अपनी बहन बनाकर अपने साथ घर ले आया कि अब इसकी रखवाली मैं करूँगा, इसकी जिम्मेदारी मैं पूरी करूँगा। तो अम्मा ने जो है इसके लिए कहा कि भाई इसकी शादी हम अजीम से कर देंगे। अब अजीम जो है वो हुसन आरा को पसंद नहीं करता है और वो शादी भी नहीं करना चाहता, वो बाहर भी चला गया। अब अजीम साहब के मज़े लग गए, बाहर जाके उन्होंने शादी वादी कर ली है। अब आने वाली एपिसोड्स में जो है ना ये सारे राज खुलने लगेंगे, लेकिन शादी का पता कैसे चला? अब हुसन आरा जो है ना वैसे ही वो अजीम के इंतजार में बैठी बैठी बुढ़िया होती चली जा रही है, और 10 साल भी गुजर चुके हैं। अभी जो है ना इस एपिसोड में दिखाया कि एकदम से जो है ना अम्मा बी के पास एक कॉल आती है अजीम की, और अम्मा बी अजीम से बात करते हुए कहती है मेरी बात सुनो, परेशान हो जाती हैं और फ़ौरन बीमार हो जाती है, उन्हें जो है ना हार्ट अटैक हो जाता है। बहरहाल डॉक्टर्स वगैरह देखते हैं, उन्हें चेकअप करते हैं, टेस्ट लिखते हैं कि भाई इनके जो है टेस्ट कराएं, इनका हार्ट जो है ना वो कमज़ोर हो चुका है, तो इनको हार्ट अटैक आया हुआ है। अब यहाँ पर जो बेहतरीन सीन देखने को मिला है वो यही मिला है कि जिस तरह पेरेंट्स ने अपने बच्चों की तरबियत की है, वो सारे बच्चे इस मुश्किल वक्त में अम्मा भी और अब्बा के पास आकर बैठ जाते हैं कि भाई अम्मा की जो है ना तीमारदारी की जा सके। हर पोता पोती बच्चा, इनकी जो औलादें हैं, इनकी जो बहुएं हैं, वो सब आकर बैठ जाती है और सब जो है ना दिली तौर पे बड़ी हमदर्दी का इजहार करती है, और हमदर्दी होती भी है क्योंकि इन्होंने सबकी तरबियत ऐसी की हुई होती है। दरअसल अम्मा भी को ये अटैक आता क्यों है? क्योंकि इनका जो बेटा है ना अजीम, उसने शादी कर ली और अपनी शादी की खबर अपनी अम्मा को दे दी। अब अम्मा ने ये बात किसी को बताई नहीं है, और अम्मा भी जो है अब इस चक्कर में पड़ गई हैं कि हुसन आरा के लिए कोई और रिश्ता देखा जाए। और वो रिश्ता किससे लगा रही है? वो रिश्ता लगा रही है उनके जो हस्बैंड है, उनका कोई दोस्त है या उनका कोई रिलेटिव है, उससे लगा रही हैं। और उनके पहले ही जो है ना वो 2 बीवियाँ रह चुकी हैं, उन्होंने डिवोर्स की या पता नहीं उनकी डेथ हो गई, वॉट एवर, वो थोड़ा सा आई फॉरगॉट दैट, लेकिन उससे रिश्ता लगा रही हैं। अब यहाँ पर जो है ना हुसन आरा को पता चलता है, ये नेक्स्ट एपिसोड की बात बताता हूँ, तो मैंने स्टोरी आपको बता दी कि स्टोरीज ड्रामे की क्या है। अब नेक्स्ट एपिसोड में जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि अभी वीकेंड पे, मतलब संडे के दिन जो है ना कहा गया है कि वो साहब आएंगे इनको एंगेजमेंट की रिंग पहनाने के लिए, हुसन आरा को। अब हुसन आरा जो है वो बड़ी बदतमीज़ है, वैसे तो नेचुरल जो उसकी नेचर है ना बड़ी बदतमीज़ी वाली है, बदतहजीब है, हर एक से मुंह लगती रहती है घर में, और कोई इसे पसंद नहीं करता, डिसलाइक करता है। इवन ये कि जो अपने छोटे हैं ना, जिनकी इंगेजमेंट भी हो चुकी है, अगर वो कहीं आ रहे जा रहे होते तो कहती है इनको ऐसे नहीं भेजना चाहिए। बहुत रोक टोक करने वाली खातून दिखाई गई हैं। तो बहरहाल अब उसके बाद जब वो संडे को एंगेजमेंट का सुनती है कि आने वाले हैं, रिंग लेकर मुझे रिंग पहना दी जाएगी, तो उसने एक बड़ा ज़बरदस्त डायलॉग कहा होता है। वो कहती है कि अब इस घर से मेरी अगर डोली उठेगी तो अजीम के लिए उठेगी, वरना मेरा जनाजा उठेगा और मैं अपनी जान दे दूंगी। उसने धमकी दे दी है, और साथ में ये बता दिया है कि इसकी जो जिम्मेदार होंगी ना वो अम्मा भी होंगी। अब ये देखें, अम्मा भी जो है पहले ही उनका हार्ट कमज़ोर हो चुका है, वो उनको अटैक आ चुका है। अब हो सकता है दूसरा अटैक आए, और अटैक आने के बाद डॉक्टर्स जो है ना वो ये कहेंगे कि अम्मा भी की तबीयत बहुत ख़राब है। पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाली एपिसोड्स में ये हो सकता है कि हुसन आरा जो है उस रिश्ते पे राज़ी हो जाएगी, या तो फिर अब अजीम की एंट्री दिखाएंगे। अब अजीम जो है ना वो कौन है? वो अजीम है सऊद साहब, और ये जिससे इन्होंने शादी की है वो होंगी सुनीता मार्शल। वो सुनीता मार्शल को लेकर कुछ आने वाली एपिसोड्स में जो है ना वो एंट्री मारेंगे और बताएंगे कि भाई ये मेरी वाइफ है। और हो सकता है कि जो जवेरिया सऊद है, हुसन आरा, वो इनके नाक में दम करने के लिए शादी वादी ना करें, एंगेजमेंट ना करें, या ये हो सकता है कि अम्मा बी की तबीयत ठीक करने के लिए एंगेजमेंट ज़रूर कर लें लेकिन शादी नहीं करेंगी और यहीं बैठी रहेंगी, और अजीम और जो सुनीता मार्शल है उनकी नाक में दम करती रहेंगी। तो हम देखेंगे कि आने वाली एपिसोड्स कैसी होती है, मिलकर देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आने वाली एपिसोड्स के बारे में जो एनालिसिस मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, आप लोग के साथ टाइमली पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।